भगवत प्राप्त भक्त को भी कष्ट सहना पड़ा है। हम लोग थोड़ा कष्ट आता तो कहते हैं अरे माला जप रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे, फिर भी दुख आ रहा है। तो यहां भगवत प्राप्त है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सूरदास मदन मोहन, इनका नाम ही हो गया है। इनकी बात सुनकर के बादशाह बड़े खुश हो गए। पत्र लिखा था, 13 लाख संडीले उपजे, सब संतन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। तो बादशाह ने कहा अरे गटके तो हमारे गटके, तुम क्यों वृंदावन को सटके। इस प्रकार से खुश हुए, कहा कोई बात नहीं, संतों को पवाया ठीक। अच्छा, बादशाह अकबर सच्चाई को स्वीकार करता था और संत की महिमा को, भगवान के प्रेम को मानता था। भेजा अपने सैनिकों को, जाओ उनको बुला लाओ, सूरदास मदन मोहन जी को। लैन को पठाए कही निपट रिझाए, हमें मन में न ल्याए लिखी, बन तन डार्यो है। बादशाह अकबर ने बुलावा भेजा, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। लैन को पठाए, देने के लिए सिपाही भेजा। इन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि वृंदावन बिहारी जी ने मुझे रिझा लिया है, मेरा मन अनुरक्त हो गया है, इसलिए हम आ नहीं सकते। लिखी बनता न डार्यो है, लिख दिया कि वृंदावन में हम अपने शरीर को बारियों में निछावर कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा है कि एक बार परमार्थ मार्ग में चल दो, फिर दोबारा संसार मार्ग की ओर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी हंसी होती है। अब जब लेखपाल वाला पद को, अमीन पद को छोड़ करके और भगवान के शरण में आ गए, तो फिर क्या घर गृहस्थी में जाना है। बाबा जी बन गए तो बाबा जी बन गए, भजन करो। परमारथ पहचान मति लसति विषय लपटानी, निकष चिताते अधचरित मानव सती परानी। शीस उघारन किन कहूं, बरजी रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती, जरती नाह वियोग। इसीलिए सोच समझ करके साधु बनना चाहिए। साधु बने तो खूब भजन करना चाहिए। बंदर वाला बैराग न हो, तुरंत बैराग तुरंत राग नहीं होना चाहिए। अब इनको जाने का मतलब फिर गृहस्थी में जाना है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। टोडर दीवान कहो, बादशाह का मंत्री है टोडर मल, बड़ा दुष्ट है वो। होता क्या है, राजा के कुछ लोग ऐसे होते हैं, मंत्री सैनिक सिपाही, वो बड़े दुष्ट होते हैं। राजा से थोड़ा इशारा पाया तो वो और अधिक बढ़ा करके अत्याचार करते हैं। राजा ने केवल बुलावा भेजा था, बादशाह ने कुछ कहा नहीं, मना कर दिया तो कहा कोई बात नहीं, जाना दो, ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं। लेकिन टोडर दीवान कहो, धन को वीरान कियो। टोडर मल दीवान मंत्री ने कहा कि पहली बात तो सूरदास मदन मोहन ने धन को वीरान कियो, राजकोष को वीरान कियो, मैंने नष्ट कर दिया, धन साधु खिला पिला दिया। और दूसरी बात ये कि बादशाह के बुलाने पर नहीं आया, हमारे महाराज को अपमान किया, क्योंकि आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम अशस्त्र वध उच्यते। तो उसके पास एक सिपाही है, दस्तम खां सिपाही है, जेलर है। उसको आदेश दिया कि तुम उसको पकड़वा के लाओ। दस्तम खां दुष्ट है, जेलर है। उसने तुरंत सिपाही को लेकर गया और पकड़ के ले आया। ले आवो रे पकड़ी मुंड फेरी के संभारिए,
लाओ पकड़ के ले आओ। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान इन पर इतने प्रसन्न है कि इनके द्वारा भेजे गए हरदोई के गुड़ का मालपुआ रात्रि में बनवा कर पाए, मध्य रात्रि में। इतना प्रेम करते हैं मदन मोहन जी इनसे। पर ध्यान दीजिएगा, कहीं भगवान बहुत प्रेम करते, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में संकट आवे तो भगवान की कृपा नहीं है। ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, कोई बात नहीं, कष्ट आवे तो सहना चाहिए। अब वह दस्तम खां पकड़वा करके कारागार में बंद करने के पूर्व बादशाह अकबर के पास प्रस्तुत किया। ले गए हुजूर निरप बोल्यो हो सो दूर राखो। बादशाह अकबर चिढ़ गया, कहा जब हमारे बुलाने से नहीं आए तो हम इसको देखना नहीं चाहते, हटाओ हमारे सामने से। बोल्यो ले गए हुजूर निरप बोल्यो हो सो दूर राखो। ले गए हुजूर, हुजूर माने अकबर बादशाह ने कहा, निरप राजा ने कहा कि होशो दूर राखो। ऐसो महाकूर सौंपी दुष्ट कष्ट धारियो है। लेकिन वो दस्तम खां बड़ा दुष्ट है, साला क्रूर है, इसलिए उसने इतना कष्ट दिया श्री सूरदास मदन मोहन जी को कि हद हो गई। जेलर है वो, चक्की चलवाता है, दिन भर काम करवाता है, बहुत परेशान करता है। बहुत दुखी हो गए। कौन? सूरदास मदन मोहन जी। तब उन्होंने एक दोहा लिख करके पत्र के माध्यम से अकबर के पास भेजा। दोहा लिखी दीनो अकबर देखी रीझी लीनो। दोहा लिखी दीनो, कवि है भाई, कवि की तो कलम की कमाल होती है। कवि की लेखनी वो काम करती है जो सूर वीर के अस्त्र शस्त्र नहीं काम कर सकता। कवि की लेखनी वो शक्ति होती है। इन्होंने एक दोहा लिखा। क्या लिखा? एक तम अंधियारी करई शून्य दई पुनिताही, दस तम ते रक्षा करो दिन मनि अकबर शाही। दोहा में लिखा है श्री सूरदास मदन मोहन जी ने कि एक अंधकार को सूर्य नष्ट कर देता है, सारे संसार में उजाला हो जाता है। और मेरे पीछे 10 तम पड़ा हुआ है, एक दो नहीं 10 तम, उसका नाम है दस्तम खां। तो कहा मेरे पीछे 10 तम पड़ा है, 10 अंधकार पड़ा है। हे सूर्य रूप अकबर बादशाह, इस 10 तम से मेरी रक्षा आप कर लो। जैसे दोहा अकबर बादशाह को मिला, खुश हो गए, रिझ गए कि वाह, मतलब मुझे सूर्य मान रहा है कवि, जो भगवान कितने प्रिय हैं। वो चाहता तो भगवान के पास शिकायत करके मेरी खटिया खड़ी करा सकता था, लेकिन तो मेरे पास लिखा है तो उनकी बात माननी चाहिए। इसलिए दोहा लिखे दिनो अकबर देखी रीझी लीनो। अकबर देख करके रिझ गया, प्रसन्न हो गया और स्वयं चल करके अकबर जेल में आया। दस्तम खां की तो हालत खराब हो गई थी। अकबर आ गया, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो जेलर बनाया गया, तो जेलर का काम ही दुख देना, तो कोई बात नहीं। स्वयं अकबर आए हैं और तुरंत सूरदास मदन मोहन जी को बुलवाया, कारागार से मुक्त कराया और कहा सुनिए, आप जाइए वृंदावन, वहीं रह के भजन कीजिए। जाबो वाही ठौर तो पे दर्प सब बारियो है। दर्ब सब बारियो है। अकबर ने कहा कि आपके ऊपर मैं सभी धन न्यौछावर कर रखा हूं, आप आराम से जा करके खूब भजन कीजिए। देखिए, भजन में निष्ठा हो तो कष्ट तो आएगा, परीक्षा घड़ी आएगी, लेकिन भगवान फिर कृपा करते हैं, भजन करने वालों की ही जीत होती है। इसके बाद वृंदावन में आ गए श्री सूरदास मदन मोहन जी। वृंदावन में आकर के इन्होंने क्या किया? गुण गाना, भजन करना शुरू किया। इनकी एक और प्रसिद्धि हुई, इसको चर्चा आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता